अच्छा भाई, जैसा फरमा रहे थे कि मुझे इंसाफ करने का कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है जिससे मेरी नौकरी ही चली जाए। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया है, बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया है आपने। और हमने अदालत को यही बताया है कि इंसाफ देना पड़ेगा आपको, और इंसाफ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। अब उनका एक तकनीकी बुनियाद पर फंस गए हैं कि जनाब जो है ना, मैं ड्यूटी जज हूँ, पर वो जज साहब जो हैं, वो जज साहब आज ड्यूटी पर है पर कसूर में है, आप इसको कसूर में ले जाएं। हमने उन्हें बताया कि नहीं, वो लाहौर में नहीं है, लाहौर में होते तो बात और थी। अदालत आपके पास है, फाइल आपके पास आई है, और कानून भी यही है। आप ड्यूटी जज तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बात कर रहे हैं ना, लेकिन असूली तौर के ऊपर तो आप एक जज हैं, और जज ने अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं। और ये भी, ये देखिए, अदालत के सामने वाज़े रखा है कि ये क्लासिक केस है इमरान रियाज, यानी आपने सारे लोग मौजूद थे अदालत के अंदर। करप्शन में क्या था, एंटी करप्शन के कानून में पैसे बरामद होने चाहिए। आज तक पैसे कितने थे, कितने लिए हैं, क्या किया है, यही एक फ़र्क है। और यही अदालत को बताया कि ये नैब का केस नहीं है। नैब के केस में वाइट कॉलर क्राइम और चीज़ है, उसको सामने रख कर, जो कि यहाँ इमरान रियाज एक प्राइवेट आदमी है, उनके वाले साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया, वो तो रिटायर्ड हो चुके हुए हैं, और जितनी भी जायदादें खरीदी हैं वाइट मनी उनके पास है, इनकम टैक्स की रिटर्नों में, वेल्थ स्टेटों में, हर जगह चीज़ वो डिक्लेयर की गई है। अदालत से यही गुजारिश की गई। और दूसरा देखिए, बड़ा वाज़ेह है कि ये भी बताया गया कि असिस्टेंट डायरेक्टर जिसने पर्चा दर्ज किया वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, वो रिकॉर्ड ही पेश नहीं कर रहा। उसे रिकॉर्ड पेश करना है, वो रिकॉर्ड जानबूझ के पेश नहीं कर रहा। अदालत को ये भी कहा है कि रिकॉर्ड मंगवाया जाए। कहा है अदालत ने कि 1 घंटे तक रिकॉर्ड आता है तो दोबारा पेश होते हैं। तो अगर रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा है, ये इसकी वजूहात क्या हो सकती है? किसी की देखिए एक बड़ी वाज़ेह बात है, आप बात को समझिएगा। डीजी एंटी करप्शन बराह रास्त से सारे काम में इन्वॉल्व हैं। डीजी एंटी करप्शन चाहते हैं कि मैं को आईजी पंजाब बन जाऊं, और उसके लिए अपनी मरियम सफदर को अपनी हाजिरियां लगवाना चाहते हैं। ये केस है ही नहीं उनका। और असिस्टेंट डायरेक्टर नज़र आ रहा है, मकसद बड़ा वाज़ेह है कि वो एक सबक सिखाना चाहते हैं सहाफ़ी बरादरी को। अब सहाफ़ी बरादरी को इकट्ठे होना है, हमारी अदालतों को भी सोचना है कि सहाफ़ियों के साथ जो ये जुल्म हो रहा है, इस पर खामोश क्यों बैठा जाए, इस पर बात की जाए और सामने लाया जाए। एक एक चीज़ आप सामने लेके आएँ, और फिर आप देखिएगा कि नताइज क्या निकलते हैं। लेकिन इस तरह से, जिस तरीके से ये पर्चा दर्ज किया गया, इंक्वायरी में रिकॉर्ड हम सारा दे चुके थे। हमने, आपको पता है कि जो फ़िश फार्म की बातें हो रही हैं, वो फ़िश फार्म बाकायदा नीलामी में लिया गया, और ढेरों पैसे ज़्यादा दे के नीलामी पे लिया गया। वो डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स रिटर्नों में दिया गया है। जायदाद जितनी खरीदी है, एकड़ों जगह मैं खुद वहाँ पर गया हूँ, उसमें चंद बरलों के ऊपर एक तामीरात हैं, और वो तामीरात भी गैर कानूनी नहीं है, पूरे कानून के तकाजे पूरे किए हैं। ना आज तक कोई नोटिस दिया गया है, ना आज तक कोई चीज़ सामने लाई गई है। इन चीज़ों को अगर सामने देखा जाए तो ये बदनीति पर मबनी है, मकसद फाशिज़म है, नुकसान पहुँचाना है सहाफ़ी बरादरी को। और इमरान रियाज ख्याल है उनका बैठ जाएगा। जब वो गैर कानूनी हिरासत में 144 दिन था तो तब नहीं बैठा, तो अब क्यों बैठेगा? सर, आप क्या देख रहे हैं कि इस केस को लेके डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, देखिए इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है। आप अंदाज़ा लगाएं कि गिरफ्तारी जान के जो है ना, हफ्ते वाले दिन गिरफ्तारी की गई। अब हफ्ते वाले दिन गिरफ्तारी का मकसद क्या था कि आगे इतवार वाले दिन छुट्टी होगी, और उन्हें पता था कि ये जो ड्यूटी जज हैं ये 2 दिन आगे छुट्टी भी होंगे, तो ये बदनीति का एलिमेंट हम अदालत के सामने रखेंगे कि बाकायदा ये किया गया। और उसका मकसद यही था कि टाइमिंग चुने गए, डेटें डिसाइड की गई। लेकिन आप बेफिक्र रहिएगा, हम इस बात को एक एक चीज़ अदालत के सामने लाएंगे, रिकॉर्ड पे साबित करेंगे ये ज़्यादती हुई है। इस ज़्यादती पर हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। इमरान रियाज के खिलाफ एक और जो है वो कैंपेन स्टार्ट की गई है मजहबी मुनाफरत की। आप क्या समझते हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इबाहम है, गलतियाँ हैं, उसमें नज़रसानी की दरखास्तें दायर हो गई हैं। अदालत ने ऑलरेडी उस पर नोटिस कर दिया हुआ है, और अदालत उसमें जो गलतियाँ हैं वो दूर करेगी। लेकिन ये जो मजहबी मुनाफरत का केस है, ये जानबूझ के इमरान रियाज के अगेंस्ट बनाया गया। इमरान रियाज ने ऐसी कोई बात कही नहीं, ना उनका कोई मकसद है। दीन और ईमान हमारा बड़ा क्लियर है, हम सबको पता है। ख़त्म नबूवत हम यकीन करने वाले लोग हैं, जो नहीं यकीन कर रखने वाले लोग हैं वो लोग परेशान हैं सारे मसले। सर, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि मरियम नवाज़ आज हलफ उठा रही हैं, वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं, जबकि इमरान रियाज खान हमेशा शरीफ ख़ानदान की करप्शन को बेनकाब करते रहे। क्या इमरान रियाज खान पे और शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, हमें अंदाज़ा है इस बात का कि वो कोशिश ऐसी जारी रखेंगे, लेकिन हम मैदान में खड़े हैं, पूरी कौम इमरान रियाज के साथ खड़ी है।
और हर स्टेज के ऊपर इस मामले में लड़ेंगे, इस फसाइयत का मुकाबला करेंगे। लेकिन अब एक जमहूरी दौर आ गया है, देखेंगे कि वो जो पीछे वाले जो लोग हैं वो कितना साथ देते हैं। अगर वो साथ देंगे तो बड़ा नुकसान होगा। चलें, थैंक यू।